हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अल्फाबेट वर्णमाला परीक्षण के ऊपर। अल्फाबेट वर्णमाला परीक्षण के अंदर अपन ने दो टाइप या दो पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पार्ट फर्स्ट और वर्णमाला पार्ट सेकंड। पार्ट 1 और 2 के अंदर हमने 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो फिर से आप दोबारा वीडियो को ओपन करके देख सकते हो और समझ सकते हो और बुक में से क्वेश्चन हल कीजिए। आज हम पार्ट 3 पे चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 3 के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन है और किस प्रकार से अपन को हल करना है। तो देखिए, पार्ट 3 के अंदर अगर आप वीडियो पर नए हो तो पहले जाकर आप पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड को दोबारा देख लें। अगर आप पार्ट फर्स्ट व सेकंड को देख लोगे तो आपको वीडियो में समझने में आसानी हो जाएगी। देखो, पार्ट नंबर 3 में क्या है, शब्दों को व्यवस्थित करना। अपना जो अगला टाइप है नेक्स्ट, उसका नाम है शब्दों को व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित ढंग से रचाना है, रखना है शब्दों को। किसके ऑर्डर पर? डिक्शनरी ऑर्डर पर, अल्फाबेट के आधार पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी क्रम के अनुसार ठीक बीच में होगा, बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा शब्द आएगा, जब अपन इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या अल्फाबेट के आधार पर सजा देते हैं या लगा देते हैं। तो देखिए, चेक करते हैं 5 शब्द अपने पास और 5 शब्द में से कौन सा शब्द बिल्कुल मध्य में आएगा, कौन सा शब्द बिल्कुल मध्य में आएगा। देखो, 5 शब्द है, ये 5 शब्द सेम कहां तक चल रहे हैं। देखिए, इन तीनों में ऊपर आ रहा है PA और नीचे में आ रहा है PR। तो बताइए, PA और PR मतलब P तक तो शब्द समान है। हम पता नहीं कर सकता कि कौन सा शब्द पहले आएगा या कौन सा शब्द बाद में आएगा। लेकिन आगे की तरफ देखते हैं तो इसमें इन तीनों में तो A दिखा रखा है और इन दो में R दिखा रखा है। तो बताइए, अल्फाबेट के आधार पर R पहले आता है या फिर A पहले आता है? A पहले आता है। तो इसका मतलब एक नंबर पे 4 और 5 में से तो नहीं हो सकता। तो किस में से होगा? ऊपर वाले तीनों में से होगा। अब ऊपर वाले तीनों कहां तक सेम चल रहे हैं? ऊपर वाले तीनों R तक सेम चल रहे हैं। R तक हमको पता नहीं है कि कौन सा शब्द बड़ा होगा या कौन सा शब्द छोटा होगा। R के बाद हम चर्चा करें तो देखो, इसके अंदर K है और इन दोनों के अंदर A दे रखा है। तो बताइए, अल्फाबेट में जब शब्दों को हम क्रम के अनुसार सजाते हैं तो K पहले आता है या A पहले आता है? अब K का क्रमांक 11 होता है और A का क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब 1 पहले आएगा। तो K वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब ये कहां तक सेम चल रहा है? देखो, A, K, A, S, H, J, इसके अंदर I है और इसके अंदर E दे रखा है। इसके अंदर I है और इसके अंदर E दे रखा है। तो बताइए, I पहले आता है या E पहले आता है? E पहले आता है। E पहले आता है तो मतलब एक नंबर पे अपना कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। एक नंबर पे कौन सा आएगा? ऑप्शन 3 आएगा। अब बात करते हैं 2 पर कौन आएगा। 2 की बात करते हैं तो देखिए, इसमें तो R है, ये तो आ ही नहीं सकते। ऊपर 2 शब्द बचे, दोनों में R तक सेम है। अब इसमें A आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? K आ रहा है। तो बताइए, 2 नंबर पे कौन आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब बात करते हैं इन तीनों की बात करते हैं तो PA, PR, A पहले आता है कि R पहले आता है? A पहले आता है। तो मतलब 3 नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा। और 5 शब्द है अपने पास, 5 शब्दों में बिल्कुल बीच का ज्ञात करना है। तो बिल्कुल बीच में कौन आएगा? जो 3 नंबर पे आएगा वो भी बिल्कुल बीच में आएगा। और 3 नंबर का अपने ने ज्ञात कर लिया। ऑप्शन कौन सा है? B। बताइए, B ऑप्शन वाला किसके अंदर है? PARKASH KASHIJ। PAR K दे रखा है, इसके अंदर A आ गया, ये तो नहीं होगा। अगले की बात करते हैं, PR दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अगले की बात करते हैं, PARK दे रखा है, PARA, मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? D होगा, नन। ऑप्शन क्या करेंगे? D करेंगे, नन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी क्रम के अनुसार लिखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा? वही बात इसके अंदर भी, वही बीच वाला पोर्शन पूछा है, इसके अंदर मध्य में कौन सा आएगा? तो देखो शब्द को चेक करते हैं कहां तक शब्द सेम है और कहां शब्द HORR, मतलब पांचों में R तक सेम दे रखा है शब्द, पांचों में R तक शब्द सेम दे रखा है। हम पता नहीं कर सकते कौन सा शब्द बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। अगले O भी सेम दे रखा है, O के बाद Z और Z भी सेम दे रखा है। Z के बाद अच्छा Z तक शब्द सेम है भी, अब की बार Z तक शब्द सेम है, Z तक हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा शब्द बड़ा होगा और कौन सा शब्द छोटा होगा। अब देखिए बात आगे करते हैं, इसमें O E, इसमें दे रखा है A और इसमें दे रखा है O और इसमें दे रखा है A। तो बताइए A पहले आता है या फिर O पहले आता है या फिर E पहले आता है? तो कहने का मतलब अल्फाबेट क्रम के अनुसार रखेंगे तो A पहले आएगा। तो A किसके अंदर है? A इसके अंदर है, A इसके अंदर है और किसी में तो A नहीं है। अब ये दोनों शब्द A तक समान है, इसमें L दे रखा है और इसमें N दे रखा है। तो बताइए L पहले आता है क्या N पहले आता है? L 12 पे आता है, N 14 पे आता है, तो पहले कौन आएगा? L। तो कहने का मतलब एक नंबर पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करें हम 2 नंबर चेक करें, 2 में चेक करें तो Z तक तो समान अपना। Z के बाद देखो इसमें A है, इसमें O है, इसमें E है, इसमें भी O है। तो बताइए A पहले आता है, O पहले आता है, E पहले आता है? तो A पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 पर कौन आएगा? 5 नंबर। अब ये 3 शब्द बन गए, तीनों में अगर देखें तो Z तक तो समान है, Z के बाद O E O, तो मतलब पहले कौन आएगा? E। 3 नंबर हो गया। अब देखो ये 2 शब्द बन गए O O N N, इसमें E है और इसमें A है, तो A पहले आता है, तो 4 और शेष बच गया वो 5। अपने को बोला क्या है कि तीसरे स्थान पे, बताओ तीसरे पे कौन है? HORO, ZONE, ऑप्शन 1 नंबर ही करेक्ट हो गया अपना। और बताओ किसी में है क्या? HOROZ, A दे रही है इसके अंदर, जबकि O चाहिए अपने को। HORO, इसमें भी Z आ रहा है, इसमें भी Z आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? 1 नंबर। बताओ क्लियर है सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बनता है, जो दिए गए शब्द से बनता है। देखो नया टाइप आ गया, अभी ये नया टाइप आ गए और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अल्फाबेट के अंदर। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बनता है। अपने पास अपने को एक शब्द दिया हुआ मिलेगा, एक अल्फाबेट का मीनिंग दिया हुआ मिलेगा और उसमें से अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। उन 4 ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा शब्द दिए हुए शब्द से बनता है। इसके 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते भी, एक तो बनता है और एक नहीं बनता है। तो अपने को क्या पूछा है कि उस शब्द का चुनाव कीजिए जो दिए गए शब्द से बनता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में चेक करते हैं कि कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बन रहा है। तो बताइए पहले के अंदर S दे रखा है, W दे रखा है, EE भी दे रखा है। अब देखो इसके अंदर T आ रहा है, T ऊपर वाले शब्द में कहीं नहीं है, इसका मतलब है T बाहर से लाया, कहीं उठा के चोरी करके लेके आया है, तो T बाहर से लेकर आए, इसका मतलब ऑप्शन A है वो दिए गए शब्द से नहीं बनता। रॉन्ग, गलत हो जाएगा भी। सेकंड नंबर चेक करते हैं, R दे रखा है, E भी दे रखा है, P भी दे रखा है, E भी दे रखा है, A भी दे रखा है, T, इसके अंदर भी T आ रहा है और जबकि ऊपर वाले शब्द में कहीं पर भी T नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी अपना क्या होगा? गलत। बात करें नेक्स्ट की, देखो इसके अंदर 2 O आ रहे हैं। बताओ ऊपर कहीं पर ही O दिखाई दे रहे हैं अपने को? O दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है? गलत। तो ऑप्शन बनता ही क्या है? 4। ऑप्शन नंबर 4 ही अपना क्या है? आंसर। बताइए W है, बिल्कुल है जी। A भी है, S भी दे रखा है, P और P भी दे रखा है, तो ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर। कर लोगे? दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बन सकता है, अपनों को चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा शब्द है जो इन्हीं शब्दों से उठाकर बनाया गया है। बहुत सी आसान सा टाइप है ये। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द से बनता है।
वही बात है जो पीछे वाले क्वेश्चन में की, दिए गए शब्द से बनना चाहिए। बताइए इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर भाई साहब ओ आ रहा है। बताइए ऊपर कहीं ओ दिखाई दे रहा है क्या? मतलब ऑप्शन क्या है? गलत। इसमें क्या है? एम दे रखा है, ई भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, एल, बताओ एल भी दे रखा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन आ जाएगा बी। अब नीचे के अगर चेक करोगे तो नीचे वाले में देखो एस भी है, एच भी है, ए भी है, बताओ पी दे रखा है कहीं? पी नहीं दे रखा, जबकि इसमें पी आ रहा है, मतलब पी कहीं बाहर से उठा के लेके आए, चोरी करता है, मतलब ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट में देखो सी दे रखा है, सी सी कहीं नहीं दे रखा है, सी नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन ये भी क्या है? रॉन्ग है अपना, गलत है। कर लोगे अच्छे से? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प या उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बनता है। वही क्वेश्चन आ गया अभी फिर से। बताइए सी है क्या? ए है क्या? ए भी दे रखा है, पी भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, ओ भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, मतलब ये शब्द दिए गए शब्द से बन रहा है। बात करें सेकंड की, बताओ एफ दे रखा है क्या? दे रखा है जी। ए भी दे रखा है, एस भी दे रखा है, एच भी दे रखा है क्या? एच नहीं दे रखा है इसके अंदर, एच है वो इसके अंदर कहीं नहीं दे रखा है, तो मतलब एच कहीं बाहर से उठा के लेके आए, दिए गए शब्द से नहीं बन रहा है। टी भी है, एल भी है, आई है, एल नहीं है भी इसके अंदर, आई दे रखा है, एल नहीं है, मतलब ये कहीं बाहर से उठा के लेके आया है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग। सी दे रखा है, आर दे रखा है, ए दे रखा है, एस दे रखा है, एच दे रखा है क्या? भी एच नहीं दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी अपना क्या है? गलत है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनता है। हाँ जी, अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया अपने को। मैंने बोला इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो बनता है और एक नहीं बनता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो दिए गए शब्द से नहीं बनता है। अपने को एक शब्द दिया हुआ मिलेगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शनों में से उस ऑप्शन का चुनाव करना है जो दिए गए शब्द से नहीं बनता है। बताइए 1 नंबर बन रहा है क्या? IMPASSABLE, बिल्कुल बन रहा है ये तो ये नहीं हो सकता। सी में देखिए IMPASSIV, अब बताओ ऊपर कहीं पर भी वी दिखाई दे रहा है क्या आपको? वी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये दिए गए शब्द से नहीं बनता, तो ऑप्शन क्या होगा अपना? सी ऑप्शन होगा। क्लियर है? ये देखो पूरे के अंदर कहीं भी अपने को वी दिखाई नहीं दे रहा है और इसके अंदर वी आ रहा है, इसका मतलब दिए गए शब्द से सी नंबर ऑप्शन है वो नहीं बनेगा। क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनता है। दिए गए शब्द से नहीं बनता है। अपने को एक शब्द दे रखा है, 4 ऑप्शन है, चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन दिए गए शब्द से नहीं बनता है। बताइए भी कौन सा शब्द ऐसा है जो दिए गए शब्द से नहीं बन रहा है? ESSENCE, ये तो बन रहा है, ये तो नहीं होगा। ENTI बिल्कुल दे रखा है, सी भी दे रखा है, ई भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। एस दे रखा है, ई भी दे रखा है, क्यू भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, IN, ये भी नहीं बनेगा। क्यू भी दे रखा है, यू भी दे रखा है। बताइए आर कहीं दिखाई दे रहा है आपको? आर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आर कहीं बाहर से उठा के लेके आया है, तो ऑप्शन डी नंबर है जो दिए गए शब्द से नहीं बन रहा। ए बी सी तीनों बन रहे हैं, लेकिन ऑप्शन है 4 नंबर है वो दिए गए शब्द से नहीं बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए उस विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, देखिए भी CLIP बन रहा है, ये नहीं हो सकता। PURE ये भी बन रहा है। BANE
भी बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ए एन के, बताओ कहीं के दिखाई दे रहा है क्या आपको? के कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। के दिखाई नहीं दे रहा है मतलब के कहां से लाया है? बाहर से उठा के लेके आया है। इसका मतलब ऑप्शन अपना क्या होगा? 3 नंबर सी। क्लियर सबको? एक क्वेश्चन और देखो भी, करो इसको। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। 1 नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। जी ई एन ई भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, ई भी दे रखा है, मतलब ये शब्द तो बन रहा है इससे, ये तो नहीं होगा। एस दे रखा है, ई दे रखा है, आर दे रखा है, जी भी दे रखा है, ई फिर से दे रखा है, ए भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, टी मतलब टी नहीं दे रखा इसके अंदर, टी दे रखा है, सॉरी टी दे रखा है, तो ये शब्द भी बन रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। डी नंबर देखते हैं। जी आर ई ए टी, 4 नंबर भी नहीं हो पाएगा। सी में क्या है? आर ई ए जी, ए भी दे रखा है, जी भी दे रखा है, फिर से ई दे रखा है, एन टी एस, ऐसे कैसे होगा अभी? इसमें ई 2 बार है, इसके अंदर ई 2 बार आ रहा है, इसके अंदर ई 3 बार आ रहा है, अभी इसके अंदर ई 3 बार आ रहा है। अपने प्रश्न में ई 2 बार ही है, लेकिन इस प्रश्न में ई कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। ई कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 है वो दिए गए शब्द से नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है वो दिए गए शब्द से नहीं बनेगा, तो ऑप्शन अपना क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। भी ए क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। ऊपर वाले में 2 ई है, नीचे वाले में 3 बार ई आ चुका है, इसका मतलब ई कहीं बाहर से उठा के लेके आया है, तो दिए गए शब्द से 1 नंबर ऑप्शन है वो नहीं बन पाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ओ हैं जिनके तुरंत पहले टी और तुरंत बाद पी है? ऐसे कितने ओ है? अपने को ऐसे क्या देखने? ओ देखने। और उस ओ की कंडीशन क्या है कि जिसके तुरंत पहले क्या हो? टी हो। ओ से पहले क्या हो? टी, और तुरंत बाद में क्या हो? पी हो। तुरंत बाद में क्या हो? पी। कहने का मतलब अपने को टॉप शब्द देखना है इस श्रृंखला के अंदर। टॉप कितनी बार है? तो बताइए, टॉप आ रहा है क्या? टी ओ सी आ गया, टी एस आ गया, टी ओ पी, एक शब्द तो ये आ गया अभी, फिर से टी ओ पी 2 और टी ओ पी 3 और फिर से टी ओ पी 4। तो मतलब ऐसे कितने ओ हैं जिसके तुरंत पहले टी और तुरंत बाद पी? तो ऐसे कितने शब्द हैं? 1 2 3 4। तो ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर। कर लोगे सब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने ए हैं जो जेड के तुरंत पहले तथा बी के तुरंत बाद में हो? ऐसे कितने ए हैं? ऐसे ए देखने अपने को जो जेड के तुरंत पहले हो, जेड से तुरंत पहले हो, तथा बी के तुरंत बाद में, बी के तुरंत बाद में। ऐसे कितने ए हैं? तो जेड के तुरंत पहले हो और बी के तुरंत बाद हो। तो मतलब शब्द क्या बन गया? बी ए जेड। तो ऐसे शब्द देखो इस श्रृंखला में कितने हैं? बी ए, यहां भी नहीं बन रहा है, बी जेड आ गया, नहीं बन रहा है, बी ए जेड, बी ए, अब पी आ गया, नहीं बन रहा, बी ए, आगे कोई अक्षर नहीं है। तो बताओ ऐसे कितने अक्षर हैं इस श्रृंखला के अंदर? एक ही अक्षर ऐसा है। बताओ, क्लियर है सबको? चले भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत पहले स्वर हो परंतु तुरंत बाद व्यंजन नहीं हो? वाह, ऐसे कितने स्वर हैं? देखो इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। स्वर कितने होते हैं? 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। अपने को बोल रहा है कि ऐसे कितने स्वर हैं जिसके तुरंत पहले भी क्या हो? स्वर, और तुरंत बाद में क्या ना हो? व्यंजन ना हो। तो बताओ, तुरंत बाद में व्यंजन नहीं होगा तो क्या होगा? स्वर ही होगा। इसका मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे? स्वर। तो अपने को वो शब्द देखने हैं जो तीनों के तीनों क्या हो? एक साथ स्वर हो। तो देखो तीनों एक साथ स्वर हैं क्या? ए ई 2 स्वर नहीं होगा, ई आई
ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद ओ यू ई, ओ भी सवर है, यू भी सवर है, ई भी सवर है, तो एक तो ये बन गया अपना। इसके बाद करें ए ई, लेकिन आगे टी आ गया, आगे क्या आ गया व्यंजन, और अपने को क्या बोल रहे हैं कि आगे उसके बाद क्या ना हो, व्यंजन ना हो। व्यंजन ना हो मतलब क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो ऐसे शब्द कितने बनेंगे, एक ही शब्द बनेगा इस श्रृंखला के अंदर। बताइए सबके क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप अपना अर्ध्यांश। अच्छा टाइप है अल्फाबेट का, और अच्छे से समझना इसको। उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी या पेन साथ में लेकर बैठे हो। अगर नहीं बैठे हो तो आप जब से वीडियो देख रहे हो तो आप कॉपी या पेन साथ में लेकर बैठे और साथ साथ में नोट करते जाइए, ठीक है। अर्ध्यांश, अर्ध्यांश क्या होता है? अर्ध्यांश अल्फाबेट के अंदर कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, और उन 26 अक्षरों को 2 भागों में बांट दिया जाता है 13-13 के हिसाब से। टोटल अल्फाबेट के अंदर कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है 13-13 के हिसाब से, ए से लेकर एम तक। तो ए से लेकर एम तक शुरुआत के जो 13 अक्षर हैं वो क्या कहलाते हैं अपने? प्रथम अर्ध्यांश। और एम से लेकर एन से लेकर जेड तक कितने अक्षर और बन गए? 26 अक्षर और बन गए। तो वो 13 अक्षर हैं जो 26 लास्ट के, वो अपने क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे द्वितीय अर्ध्यांश। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रथम अर्ध्यांश द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत क्रम और सीधा क्रम भी होता है, विपरीत क्रम और सीधा क्रम भी होता है। तो देखो ए से लेकर एम तक जो अपना क्रम चलेगा वो प्रथम अर्ध्यांश का क्या होगा? सीधा क्रम होगा। क्या होगा? सीधा क्रम। अगर मैं इसको पलट दूं, इसको मैं उलट दूं, मैं एम से लेकर ए तक लिख दूं, तो बताओ ये प्रथम अर्ध्यांश का क्या हो जाएगा? ये विपरीत क्रम हो जाएगा। प्रथम अर्ध्यांश का क्या हो जाएगा? विपरीत क्रमांक। ऐसे ही सेकंड अर्ध्यांश अपना, सेकंड अर्ध्यांश शेष 13 अक्षर के बाद कौन सा बचेगा? अंतिम के लास्ट 13 अक्षर, कहां से? एन से लेकर जेड तक। तो एन से लेकर जेड तक ये अपने द्वितीय अर्ध्यांश का क्या होगा? ये अपने द्वितीय अर्ध्यांश का सीधा क्रम होगा। क्या होगा? सीधा क्रम। अगर मैं इस अर्ध्यांश को पलट दूं, उल्टा रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय अर्ध्यांश का विपरीत क्रम हो जाएगा। कौन सा? जेड से लेकर एन तक। ये तो अपने 2 अर्ध्यांश हैं। और जब भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि प्रश्न दे दिया कि बताइए प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा? तो कुछ बच्चे ज्यादातर इसमें ये गलती करते हैं कि प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में करने को कहा है तो प्रथम को विपरीत कर देंगे। अब सेकंड अर्ध्यांश को वो काम में नहीं ले रहे, वो लिख ही नहीं रहे, नोट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भी अर्ध्यांश संबंधी क्वेश्चन आए तो अपने को दोनों अर्ध्यांश लेने। कौन कौन से लेने? दोनों अर्ध्यांश लेने। जिस अर्ध्यांश को विपरीत करने के लिए कहा गया है उसको हम विपरीत कर देंगे, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया उसको हम सीधे क्रम में रख देंगे। आई बात समझ में? जिसका जिक्र किया गया हो कि प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रखिए या फिर दूसरे अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रखिए, तो पहले को विपरीत रख देंगे या फिर दूसरे को विपरीत में रख देंगे। लेकिन जिस अर्ध्यांश का जिक्र नहीं किया गया है उसको यह नहीं कि हम शामिल ही ना करें, उसको शामिल करेंगे, लेकिन उसका क्या रखेंगे? हमें सीधा क्रम रखेंगे। क्या रखेंगे? सीधा क्रम। अब देखिए कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हम इस प्रकार से अर्ध्यांश तो नहीं नोट कर पाएंगे। हम क्या करेंगे? हम ट्रिक के आधार पर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक के आधार पर करेंगे। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा डब्बे में कि ए से चलने पे सीधा क्रम होगा। जब भी हम ए से स्टार्ट होंगे तो ए से चलने पे सीधा क्रम, मतलब जैसे अपने को बच गया 5 बच गए और ए से चलना है, तो ए से चलेंगे तो 5 पर क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा? ई। दूसरा क्या है कि जेड से चलने पर 27 में से माइनस कर देंगे। जब भी हम जेड से स्टार्ट करेंगे तो 27 में से क्या कर देंगे? माइनस। जैसे मान लो अपने पास 5 आ गया और अपने को जेड से चलना है, तो जेड से चलेंगे तो 27 माइनस 5 कितने आ गए? 22। मतलब क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। तीसरा क्या है? एम से चलने पर 14 में से घटा देंगे। जब एम से शुरुआत करते हैं चलने की तो 14 में से घटा देते हैं। जैसे अपने पास 4 आ गया और अपने को एम से चलना है और एम से चलेंगे तो क्या करेंगे? 14 में से -4 कर देंगे 10, और 10 पर क्या आता है? 10 पर क्या आता है? जे। तो अपना आंसर क्या होगा? जे। अगले में क्या कह रहे हैं? एन से 13 में जोड़ देंगे। जब एन से चलेंगे तो क्या कर देंगे? 13 में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे अपने पास 5 बच गए और अपने को एन से चलना है तो
n से जब भी चलते हैं तो 13 में से क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ देंगे कितना हो जाए, 13 और 5 18, 18 पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। आप एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों अर्ध्यांशों का और इस ट्रिक का, काम आएगी अपने पास। आगे जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में काम आएगा ये चीज। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, अर्ध्यांश के ऊपर। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आ गया कि प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दे तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे अपने पास आ गया 1 नंबर क्वेश्चन है, बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन अपने को दे दिया जाए कि बाईं ओर से 16वां अक्षर क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन दे दे अपने को, दाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन दे दे अपने को, दाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा। क्या बोला अपने को कि बताइए प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दें, प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दें तो बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। तो अब पेपर के अंदर अपने अर्ध्यांश थोड़ी लिखेंगे, 26 अक्षर थोड़ी लिखेंगे, 26 अक्षर लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। अपने क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे कि प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में लिखने को कहा है तो प्रथम अर्ध्यांश क्या होगा, m से a। प्रथम अर्ध्यांश क्या होगा, m से a। अब दूसरे अर्ध्यांश का कोई जिक्र नहीं किया गया तो दूसरा अर्ध्यांश अपना क्या रहेगा, सीधे क्रम में, कहां से, n से z तक। प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत तो पहले को क्या कर दिया, विपरीत। दूसरे का कोई जिक्र नहीं है तो दूसरा क्या रहेगा, सीधे क्रम में, n से z। अब ये बताइए ये साइड अपनी कौन सी है, बायां, लेफ्ट, और ये दायां, राइट। ठीक है, बोला क्या अपने को कि बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। अब बताओ बाईं ओर से 8वां अक्षर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, बाईं ओर से चलेंगे तो क्या से चलेंगे, इधर से चलेंगे। और इधर से कितने अक्षर चलने अपने को, 8 अक्षर। तो मैंने क्या कहा कि जब भी m से चलते हैं, जब भी m से चलते हैं तो क्या करते हैं, 14 में से घटा देते हैं। जब भी m से चलेंगे तो 14 में से माइनस कर देंगे। बताओ 14 में से 8 गए, 6 बच गए, 6 पे क्या होगा, f। तो बाईं ओर से 8वां अक्षर अपना क्या आएगा, f, और f ही अपना क्या है, आंसर है। कर लोगे, क्लियर है सबके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाईं ओर से 16वां अक्षर, अर्ध्यांश अपना क्या है, विपरीत क्रम में पहला। तो पहला अर्ध्यांश क्या आएगा, a से, सॉरी a से नहीं होगा, विपरीत है तो क्या होगा, m से a, और दूसरा क्या रहेगा, सीधा क्रम, तो n से z। ये साइड अपनी बायां लेफ्ट और ये राइट।
अपने को क्या बोल रहा है कि बाईं ओर से 16 अक्षर। बताइए मैं बाईं ओर से 16 अक्षर चलूंगा तो एम से लेकर ए तक कितने अक्षर आ गए? 13। 16 में से मैं 13 अक्षर चल चुका हूं, बताइए कितने अक्षर बच गए? 3 अक्षर बच गए। बताओ ये 3 अक्षर कहां से चलने होंगे? एन से। और जब भी एन से चलते हैं तो क्या करते हैं? 13 में प्लस कर देंगे, तो 13 + 3 कितने हो गए? 16। 16 पे क्या होगा? पी। क्लियर है सबको? बाईं ओर से 13 अक्षर चलना है, एम से लेकर ए तक जाएंगे, कितने अक्षर आएंगे? 13। भी एक अर्धांश में अधिकतम 13 अक्षर होते हैं, तो ए तक अपने कितने अक्षर आ गए? 13। 16 अक्षर चलने थे, 13 में चल चुका हूं, शेष कितने बच गए? 3। और अब 3 अक्षर मुझे कहां से चलना है? एन से चलना है। और जब भी एन से चलते हैं तो 13 में प्लस करते हैं, तो 13 + 3 क्या होगा? पी। ऑप्शन क्या आएगा? पी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, पहला अर्धांश क्या है? सीधा क्रम, विपरीत क्रम, सॉरी। तो एम से ए और एन से जेड। ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है अपने को? प्रश्न बोल रहा है बाईं ओर से 16वां अक्षर, ये तो हो गया, चलो दाईं ओर से 5वां अक्षर। अब बताओ दाईं ओर से चलना है मेरे को, दाईं ओर से चलूंगा तो मैं कहां से चलूंगा? जेड से चलूंगा। और जेड से कितने अक्षर चलने मेरे को? 5 अक्षर चलने। जेड से 5 अक्षर चलूंगा तो मतलब जब भी जेड से चलेंगे तो मैंने क्या कहा? 27 में से माइनस, तो 27 में से 5 माइनस करेंगे, कितने आएंगे? 22। और 22 पे क्या आता है? वी। दाईं ओर से 5 अक्षर चलने तो कहां से चलूंगा मैं? जेड से। और जेड से चलने तो कहां से कितने माइनस करेंगे? 27 में से। तो 27 में से 5 गए, कितने बच गए? 22। 22 पे क्या आता है? वी। इसका आंसर आ जाएगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाईं ओर से 9वां अक्षर। दाईं ओर से कितने अक्षर चलने मेरे को? 9 अक्षर चलने। अब देखो दाईं ओर से चलूंगा तो कहां से चलूंगा? जेड से चलूंगा। और जेड से चलेंगे तो मतलब किस में से माइनस करेंगे? 27 में से। तो 27 में से 9 गए, 7 गए, 20 शेष 2, 18 आर। 18 पे क्या आएगा? आर ही आएगा ना, आर। क्लियर है? दाईं ओर से चलना है, कितने अक्षर? 9। और जब भी जेड से चलते हैं तो क्या करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं, तो 27 में से 9 गए, 18। और 18 पे क्या आएगा? आर। क्लियर है सबको? देखो जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज कर दे, अपने को ये बोल दे यहां 9 की बजाय ये बोल दे 18वां अक्षर क्या होगा? क्या बोल दे? 18वां अक्षर क्या होगा? तो कैसे करेंगे इसको? अपने क्या करेंगे? अपने बोल रहा है दाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होगा? तो दाईं ओर से मतलब इधर से चलना है, और इधर से चलूंगा, इधर से चलूंगा तो एन तक कितने आ गए? 13 अक्षर आ गए। एन तक कितने आ गए? 13। लेकिन मेरे को चलना कितना है? 18। तो 18 में से -13 कितने बच गए? 5 बच गए। बताओ ये 5 अक्षर में कहां से चलूंगा? ए से। और जब भी ए से चलते हैं तो सीधा क्रमांक, मतलब जो अपना क्रमांक होगा वही अपना क्या है? उत्तर। तो ए से 5 पे चलूंगा तो 5 पे क्या आएगा? ई। क्या होगा इसके अंदर? ई। बताओ कर लोगे? अर्धांश के बारे में नॉर्मल क्वेश्चन अपने आज किए हैं, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। जो अच्छे क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 4 के अंदर करेंगे। तो आज जितना करवाया है उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है? धन्यवाद।